एपिसोड 7 की शुरुआत होती है और मिस फेंग सोच में डूबी हुई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मिस्टर कीन मिस मीन पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। मिस मीन जवाब देती है, तुम हर जगह किसी न किसी आदमी के लिए दुश्मनी खड़ी कर देती हो। अगर कोई तुमसे प्यार करता है भी तो तुम उसे भी खो देती हो। मिस फेंग तंज कसते हुए कहती है, ये तो अभी शुरुआत है और तुम अभी से घबरा रही हो। इस शहर में मैं तुमसे ज्यादा पा सकती हूँ। ऐसा इसलिए नहीं कि वो मुझे पसंद करते हैं, बल्कि इसलिए कि तुम उन्हें इम्प्रेस ही नहीं कर पा रही हो। मिस फेंग गुस्से में कहती है, ये तुम्हारा घर नहीं है जो हमारे बीच फैसला सुनाओगी। इतना कहकर फेंग मिस मीन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी मिस्टर कीन वहां आ जाते हैं, उनको फेंग का हाथ पकड़ लेते हैं। मिस्टर कीन सख्त लफ्ज़े में कहते हैं कि मेरे घर में किसी बाहरी की राय की कोई जरूरत नहीं है। फेंग कहती है, हमारी फैमिली और डिंग फैमिली के बीच बहुत सालों से पार्टनरशिप रही है। क्या तुम एक लड़की के लिए ये सब तोड़ना चाहते हो? मिस्टर कीन जवाब देते हैं, मिस मीन अब मेरे साथ है, जो भी उसे दुख देगा वो मुझे भी दुख देगा और मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ जो बेवजह की परेशानी खड़ी करता है। फेंग तिल मिलाकर कहती है, अगर तुम उसे अपने परिवार में रखोगे तो तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो सकती है। मिस मीन शांति से कहती है, मिस्टर कीन की सलाह को मैं ध्यान में रखूंगी। तभी जियाडिंग आता है और कहता है, मैंने दवाई आपके बैग में रख दी है मिस मीन। फेंग बैग की तरफ देखती है और कहती है, अगर मिस मीन ठीक है तो मैं संतुष्ट हूँ और मैं जा रही हूँ। वो बैग से दवाई निकालती है और वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है और मिस फेंग एक आदमी के पास पहुंचती है और कहती है, मुझे इस दवाई का डिटेल फॉर्मूला निकाल कर दो। ये एक जड़ी बूटी से बनी है जो आसानी से नहीं मिलती, इसे पीस कर तैयार किया गया है। वो आदमी कहता है, फॉर्मूला निकालने के लिए पैसे लगेंगे। फेंग उसे ढेर सारे पैसे दे देती है और कहती है, 3 दिनों के अंदर मुझे जवाब चाहिए। आदमी कहता है, आप निश्चिंत रहें, आपका काम हो जाएगा। अगले सीन में देखते एक आदमी मिस्टर कीन को बता रहा है, बोतल की व्यवस्था हो गई है, बस अब नाम बताइए आप क्या रखना है। यहाँ पर मिस्टर कीन दवाई का नाम सोच लेते हैं, नाम होगा मूसी। वही फॉर्मूला लेकर बनाने वाला आदमी जबरन वसूली भी करता है। एक आदमी को मार कर कहता है, प्रोटेक्शन फीस दो तभी यहाँ स्टॉल लगा सकोगे। वो आदमी कहता है, मैंने स्टॉल फीस तो दी है। तभी टिंग वहाँ आकर कहती है, उस आदमी को रोकती है उसे मारने के लिए। वो आदमी डिंग का धन्यवाद कहता है। डिंग पूछती है, तुम तो जियान के आदमी हो ना? वो आदमी कहता है, आप गलत समझ रहे हैं। डिंग बोलती है, मैं गलत नहीं हो सकती। वो आदमी गिड़गिड़ा कर कहता है, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ये बात जाकर जियान को मत बताना। डिंग कहती है, तुम्हारा एक हाथ नहीं चलता तो काम करने में काफी दिक्कत होती होगी। ये दवाई मिस्टर कीन ने बनाई थी, इसे रखो, ये तुम्हारा इलाज कर देगी। आदमी भावुक होकर कहता है, मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिंग कहती है, बस एक वादा करना होगा, जियान को ये बताना कि ये मैंने किया है, क्योंकि मैं भी उसे भूल नहीं पा रही हूँ। डिंग जाते हुए सोचती है, ये वफादार कुत्ता मुझे निराश नहीं करेगा। वह आदमी सीधा जियान के पास पहुँचा है। जियान उसे अंदर आने को कहता है और बोलता है, क्या मैंने जो पैसे दिए थे वो खत्म हो गए हैं? आदमी कहता है, नहीं नहीं, पैसे तो नहीं खत्म हुए। जियान कहता है, क्या मिस्टर किंग भी हब का बिजनेस कर रहे हैं? आदमी कहता है, मैंने एक दवाई बनाई है जिससे मेरा दर्द चला गया है। वह एक पेपर निकाल कर जियान को देता है। जियान बोला, यह बताइए कि सिर में दी। जियान बोला, ये कैसी दवाई है जिसके बारे में मुझे अभी तक नहीं पता थी? जियान देखकर तो दंग रह गया, क्योंकि आज तक उसने इस तरीके की अद्भुत बहुमूल्य चीज नहीं देखी थी। जियान पूछता है, यह किसने बनाई? आदमी बोलता है, यह तो एक होम रेमेडी है, मैंने ही बनाई है। जियान कहता है, ये तो लाखों करोड़ों की रेमेडी है, मुझे उसके पास ले चलो। फिर जियान कहता है, अरे यह तो बहुमूल्य है, तुमने मुझे ऐसे ही दे दी। जियान उसके हाथ में पैसे दे देता है। आदमी बोलता है, पहले ही आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। जियान कहता है, मैं मिस्टर किंग से नफरत करता हूँ, लेकिन वह दवाई बहुत अच्छी बनाता है। अब मैं उसके फार्मूले से एक बेहतर दवाई बनाऊंगा। आदमी बोला, आपको नहीं पता डिंग और मीन की लड़ाई हुई है जिसमें उसका साथ मिस्टर लू ने भी दिया है। जियान बोला, अच्छा, मैं उसे देख लूंगा। अगले दिन मीन और मिस्टर लू रेस्टोरेंट में आते हैं। जियान ने उसे मिलने बुलाया है। मिस्टर लू मीन से कहते हैं, जियान अच्छा आदमी नहीं है, हमें उनसे सतर्क रहना होगा। तभी पीछे से जियान आ जाता है, वह उनकी बातें सुन रहा था, मेरी बुराई कर रहे थे। मीन कहती है, आपने मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पर? जियान बोला, मुझे 2 चीजों के लिए माफी मांगनी है तुमसे। पहला, मिस्टर किंग के बर्थडे वाले दिन जो तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए। किम ने तो तुम्हें बताया ही होगा कि जो ड्रिंक में मिलाई गई थी वो हमारे ही आदमी ने मिलाई थी। दूसरी बात, जो अफवाह डिंग ने फैलाई है उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ। मिन कहती है, अब तो वह सब हो चुका है, तो अब उसके बारे में बात करने का क्या फायदा? मिस्टर लू तुरंत बोलते हैं, कैसे भूल जाएं, अभी भी मेरे चेहरे पर निशान है। मिस्टर लू जियान से कहते हैं, अगर आप बाकी लड़कियों के साथ फ्लर्ट ना करते तो मिस डिंग को ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। जियान बोला, पहली बात, वह मेरी गर्लफ्रेंड थी
दी और मैं पीठ पीछे कोई भी काम नहीं करता। मीन कहती है तुम कैसे इन सब चीजों को सुलझाओगे? जियान बोला मैं तुम लोगों का ध्यान रखूंगा। लू कहता है एक विलेन हमारी देखभाल करेगा। जियान कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं गार्ड्स हायर कर दूंगा। मीन कहती है यह सब रहने दो। जियान फिर बोला तुम्हें लग रहा होगा कि कहीं ना मिस्टर किंग नाराज हो जाए। जियान बोला अच्छा छोड़ो, तुम लोग आज मेरी माँ के हाथ का खाना खाकर टेस्ट करो। आज रात तुम लोग मेरे घर डिनर पर आओ। वह मिस मीन को इनवाइट करता है। मैं अपना माफीनामा लिखकर पब्लिक कर देता हूँ। तभी मिस मीन खड़े होकर के बोलती है रहने दीजिए, आज हम डिनर साथ में करेंगे। लू उसे आंखें भी दिखाता है मिस मीन को, लेकिन जियान फिर से लू को टोकता है और कहता है जब मिस मीन मान गई है तो उन्हें क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? फिर मिस्टर लू मीन की तरफ देखते हैं। जियान उसका मुंह पकड़कर बोलते हैं अरे भाई मान क्यों नहीं जाते, और उसे पकड़कर अपने साथ अपने घर ले आते हैं। जियान बोलते हैं मेरी माँ पूरी चीनी है, वह बहुत अच्छा खाना बनाती है। अगर तुम्हें आज का खाना पसंद आया तो बार बार आ सकते हो खाने के लिए। सब लोग अंदर आ गए। मिस मीन जियान की माँ को देखकर हैरान रह गई। जब वह करीब आई तो मीन की आंखों में आंसू आ गए। तो यहाँ पर खुलासा होता है कि मिस मीन की भी माँ है, वो अपनी मम्मी के साथ बैठी हुई है, पूछ रही है जब आप मुझे जल्दी शादी करने के लिए कहा करती थी। यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पिताजी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तो माँ कह रही थी आप ऐसे करोगे तो इसकी ख्वाहिशें बढ़ जाएगी, अब इसकी उम्र शादी करने की हो चुकी है। तभी मीन कहती है अभी जल्दी क्या है? उसके पिताजी मजाक में बोलते हैं अभी इतनी जल्दी क्या है? वह गुस्से में सफाई करने लगती है। उसका पति फिर से कहता है तुम हम लोगों पर गुस्सा नहीं कर सकती तो कम से कम हमारे घर की चीजों को तो खराब मत करो। यह रेयरेस्ट पेंटिंग है, हमारी बेटी को दहेज देने के काम आएगी। प्रेजेंट में रोती हुई माँ कहती है मुझे तो लगा था आप उसे आग में हमें छोड़कर चली गयी। यहाँ पर फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है और उसमें हम देखते हैं कि उस समय आग में तीनों फंस चुके थे। एक व्यक्ति उन्हें बचाने आता है। उसकी मम्मी ने अपनी बेटी को उस व्यक्ति के साथ भेज दिया था और वे वहीं पर ही रह गए थे। वह कहती है आज तक पता नहीं चला वह आग लगी कैसे थी। पड़ोसियों ने बताया था कि पापा की स्टडी रूम से आग लगी थी, लेकिन वहाँ तो आग लगने जैसी कोई चीज ही नहीं थी। अगर ऐसा है तो माँ एक बार जोर देकर सोचिए, कहीं उस दिन कुछ अजीब हुआ था या कोई अजीब इंसान देखा था आपने? माँ बताती है कुछ दिन पहले एक आदमी आया था जिसके हाथ पर एक अजीब सा निशान था। वह पेंटिंग खरीदना चाहता था, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि पेंटिंग मुझे बेचनी नहीं है, मुझे अपनी बेटी को दहेज में देनी है। उसने तुम्हारे पापा की कॉलर पकड़ ली। मैं मारने ही वाली थी और उन्होंने मुझे रोक दिया था। उन्होंने उसे वहाँ से जाने के लिए कह दिया था, लेकिन वह हमें धमकाते हुए गया था। जरूर उसी ने आग लगाई होगी। मिस मीन कहती है शांत हो जाओ। कोई कहता है हमारे पास इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। फिर सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। मिस्टर लू पूछते हैं आप दोनों कैसे मिले थे? तब उसके पापा बताने लगते हैं यह मुझे नदी के किनारे मिली थी जहाँ इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मैंने इसकी देखभाल की, बाद में इसने मुझे बहुत तड़पाया हम दोनों की शादी करने के लिए। अभी खुलासा होता है कि जियान के जो पापा है वो मिस मीन की मम्मी से शादी कर लेते हैं। इस वजह से मिस मीन अब जियान का बड़ा भाई है। जियान बड़ा भाई है मिस मीन के। मिस्टर लू कहते हैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इस पर मैं मूवी बनाऊंगा। तब जियान कहता है मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। जियान कहता है उम्र के हिसाब से तो मैं आपका बड़ा बेटा जैसा हुआ। आज से मैं अनाउंस करता हूँ कि मैं मीन का भाई हूँ। माँ के कहने पर वह उसकी बात मानती है। दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। उसकी माँ बता रही है मुझे बताया गया था कि तुम मिस्टर चीन के यहाँ काम करती हो, बड़ा खतरनाक है वो। मीन कहती है अरे माँ ऐसा कुछ नहीं है, वे लोग मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं और बहुत ज्यादा सैलरी भी देते हैं। मीन लू को इशारा किया करती है कि वो भी उनके बारे में कुछ अच्छा बोले। वह भी मिस्टर किंग के बारे में तारीफ करते हैं। साथ में मिलकर सभी ड्रिंक करते हैं। उसकी माँ कहती है तुमने कुछ ज्यादा ही पी लिया है, आज मेरे पास ही रुक जाओ। मीन कहती है नहीं रुक सकती माँ, सुबह मुझे क्लास लेनी है। वह नशे में टल्ली हो गई। जियान उसे छोड़ने गया। कार से उतरते ही जियान को उसने दूर कर दिया। बोली मैं चली जाऊंगी। जियान बोला मुझे डर है कहीं ना मिस्टर किंग देख ले। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना? वह अपना पर्स गाड़ी में ही भूल गई थी। दूसरे सीन में हम देखते हैं मिस्टर किंग नहाकर बाहर आते हैं। वह कमरे में पहुंची मिस मीन
और जूते उतार ही रही थी कि हीरो के करीब आया। मिस्टर किंग उसके करीब आए, उसने उसे पकड़ लिया और बेड पर गिर गए। किंग कहते हैं, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? मिस मीन बोलती है, उसका फेस अपनी तरफ करते हुए, अरे मैं तो विलन के रूम में आ गई हूँ। वह खुद को प्रोटेक्ट करती है और कहती है, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मिस्टर किंग उसे गोल गोल घुमाते हुए कहते हैं, ध्यान से देखो यह किसका कमरा है। मिस मीन अब पूरी तरह टल्ली हो चुकी थी और बेहोश हो गई थी। तब किंग ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसके कमरे तक छोड़ने चले गए। एपिसोड यहीं तक था। आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।